नमामि शमीशान नीलवाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्मों एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत वशिष्ठ माना जाता है। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। हर हर महादेव। मित्रों, पिछले भाग में अध्याय 6 के 8वें श्लोक में, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके योगी के बारे में बताया था कि वह अध्यात्म को प्राप्त कर इंद्रिय विषयों पर विजयी कहलाता है। कंकर पत्थर हो अथवा सोना, सभी वस्तुएं उसके लिए एक समान होती है। उसी बात को इस श्लोक में आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके योगी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किन गुणों के कारण वह और भी उन्नत वशिष्ठ माना जाता है। मित्रों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है तो वह समवर्ती और समदर्शी हो जाता है। वह हृदय से सहायता करने वाले निष्कपट हितैषी, मित्र, वैरी, उदासीन, द्वेषी, बंधुगणों, धर्मात्मा तथा पापियों में भी समान दृष्टि रखने वाला योग युक्त पुरुष अति श्रेष्ठ होता है। वह उनके कार्यों पर दृष्टि नहीं डालता, उसकी दृष्टि उनके भीतर उनकी आत्मा संचार पर होती है। उसके लिए तो बस इतना अंतर होता है कि कोई इस पथ पर निर्मलता के अति समीप खड़ा है और कोई उस सीढ़ी के बिल्कुल निचले पायदान पर। वो सभी को इस तरह समान भाव से देखता है। मित्रों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने बड़ी ही उच्च कोटि की बात बड़े ही सरल ढंग से बताई है। पिछले श्लोक नंबर 8 में हमने जाना था कि गुरु किसे गुरु बनाए, उस गुरु में क्या गुण हो। उसी बात को और विस्तार से इस 9वें श्लोक में उन्होंने बताया है। गुरु, संत, महात्मा, यही उपमा हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके पुरुष को देते हैं ना। मित्रों, आजकल ये संज्ञा कुछ वस्त्र धारण करके लोग ऐसे ही अपने नाम के आगे लगा लेते हैं। हम लोग भीड़ के पीछे लगकर भीड़ को और बढ़ाते हुए, उन्हें फॉलो करते हुए अक्सर अध्यात्म के पथ पर, धर्म के पथ पर उन्हें अपना गुरु मानकर अपना जीवन सफला करने की कोशिश करते हैं। परंतु उस पथिक के इस गाइड को जिस मंजिल की चाह में हम लगे होते हैं, क्या वो उस मंजिल तक स्वयं पहुंच चुका होता है? उसकी पहचान इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए चिन्हों से करें। क्या उस संत कहलाने वाले व्यक्ति, उस गुरु कहलाने वाले व्यक्ति के व्यवहार में, स्वभाव में ये भाव है कि वो हितैषी, हमारा हित चाहने वाले, स्नेहपूर्ण हितैषी और शत्रु, वो दोनों को एक समान भाव से देखता है? कहते हैं ना कि संतों का ना तो कोई शत्रु होता है, वो ना ही कोई मित्र। यही सत्य बात योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में बताई है। उनके लिए सभी सम होते हैं। जो शत्रुओं को तटस्थ अर्थात उदासीन और शत्रुओं में पंच मध्यस्थ, इन सभी को समान भाव से देखता हो, वही संत है। जिसे इस श्लोक में आत्म साक्षात्कार प्राप्त वशिष्ठ योगी बताया गया है, उसकी अवस्था इतनी उच्च हो जाती है कि वो अपने ईर्ष्यालुओं और अपने प्रति शुभ चिंतकों, बंधु भाव वालों को, इन सभी को एक समान भाव से देखता है।
मित्रों, बिना आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए ऐसी अवस्था का होना लगभग असंभव ही है। दूसरों की ईर्ष्या को नेग्लेक्ट करना ये तो दूर की बात है। मित्रों, हम स्वयं भी अक्सर ईर्ष्यालु भाव रखते हैं। ये अलग बात है कि अपनी ईर्ष्या को हम पहचानते नहीं, ना ही मानते हैं। अपने संबंधी, अपने शुभ इच्छुक हमें प्रिय लगते हैं, पर मित्रों, योगी, आत्म साक्षात्कार प्राप्त योगी पुरुष, उसकी ये अवस्था नहीं होती। वो दोनों को एक समान भाव से देखता है। उसकी अवस्था तो इतनी विशिष्ट होती है कि वो साधुओं और पापियों को भी एक समान भाव से देखता है। ये बात शायद आपको अजीब सी लगती होगी कि साधुओं और पापियों को एक समान भाव से देखना, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? एक धर्म के पथ पर है, साधु है, और दूसरा उसके बिल्कुल विपरीत, खिलाफ, पापी। यही तो गूढ़ बात है जिसे वो आत्म साक्षात्कारी पुरुष, योगी पुरुष प्राप्त कर चुका होता है। उसके लिए तो सभी उस परमात्मा के जीव हैं। बात सारी निर्मलता की होती है। मित्रों, ये एक सीढ़ी की तरह है। साधु पुरुष उस सीढ़ी पर निर्मलता के पास पहुंच चुका होता है, और पापी वो उस सीढ़ी के बिल्कुल निचले पायदान पर होता है। उस आत्म साक्षात्कारी पुरुष के लिए कौन निष्कपट हितैषी, कौन प्रिय मित्र, कौन शत्रु, कौन पुण्यात्मा और कौन पापी, वो इन सब में, इन सब से ऊपर होकर सभी को समान भाव से देखता है। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने उसे उन्नत, विशिष्ट कहा है। मित्रों, जब भी आप किसी को गुरु धारण करने की सोचें तो अपनी भावनाओं के साथ साथ थोड़ा ये भी देखें कि क्या उनमें ये गुण भी हैं जो उसे विशिष्ट बनाते हैं, जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस अध्याय 6 के 9वें श्लोक में बताए हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता ये ज्ञान का सागर है। इसे पढ़ने से हर बार एक नया अर्थ, एक नया विजन मिलता है। आप सभी भी अपने धार्मिक ग्रंथों को, विशेषतः सनातन धर्म के ग्रंथों को, मूल ग्रंथों को पढ़ें, उनसे जुड़ें, समय निकालें, उन्हें पढ़ें और समझें और अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। शेष अगले मंगलवार। अंत में मित्रों, अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते।